ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। ज्वेलरी की प्रसिद्ध संस्था इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन इफ्जा द्वारा मुंबई में पहली बार सिल्वर शो का आयोजन किया जा रहा है। इस शो की विस्तृत जानकारी देने के लिए इफ्जा के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता ने इफ्जा के मुंबई कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें मुंबई का मीडिया जगत उपस्थित रहा। इस कॉन्फ्रेंस में सुरेंद्र मेहता एवं चेतन मेहता द्वारा पत्रकारों को शो की जानकारी दी गई। सबको नमस्कार। सब हमारे आज के मीडिया फ्रेंड्स जो आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है इफ्जा हाउस में। जैसे हम सबको पता है कि सिल्वर इस एरा का न्यू सोना है। इट्स अ न्यू गोल्ड फॉर ऑफ दिस एरा सिल्वर। और सदियों से ये चांदी की ज्वेलरी हमारे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में बहुत अच्छे से चल रही है और बहुत अच्छा उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत का बहुत बड़ा योगदान चांदी में हमेशा रहा है और आज भी हमें पता है कि अगर चांदी में कोई यूनिक या एंटीक ज्वेलरी बननी वो हिंदुस्तान से बेटर कोई नहीं बना सकता है। और हिंदुस्तान की कारीगरी एक दुनिया की एकमात्र एक फैमिली है जो इतना बढ़िया ज्वेलरी या फिर आर्टिफैक्ट्स या हमारे एंटीक चांदी बनाती है। आज हमारे मीडिया फ्रेंड्स को यहाँ बुलाने का हमारा एक मकसद ये है। पहले तो मैं सबको इनवाइट करता हूँ 8 तारीख की सुबह 10 बजे जियो कन्वेंशन सेंटर, जो हमारा भारत का सबसे पहला सिल्वर शो ऑफ इंडिया हम करने जा रहे हैं। तो सबका हृदयपूर्वक 8 तारीख को 10 बजे स्वागत है। आप सबको इस इनॉग्रेशन में जुड़ना है। अब मैं आपको सबको बताऊंगा कि ये शो कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और कैसे हम आगे इसमें काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इफ्जा ने इस भारत के जितने भी एसोसिएशन है, ये इसकी सबसे पुरानी एक एसोसिएशन 104 वर्ष पुरानी एक संस्था है। और इफ्जा ने हमेशा इंडस्ट्री के हित में वो कदम उठाए हैं, वो काम किए हैं जिससे हमारी इंडस्ट्री में रोजगार, इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी, इंडस्ट्री में एथिक्स और मॉरल हमेशा खड़ा रहे। जब हमने देखा कि भारत में चांदी की इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, लेकिन वो हम कहीं बरोबर उसको व्याख्या नहीं कर पा रहे थे, तो जब हम सब सिल्वर वालों से मिले तो हमने एक मुहिम चलाई कि हमें इसकी बहुत बड़ी प्रदर्शनी करनी है और पूरे विश्व को दिखाना है कि चांदी का योगदान इस इंडस्ट्री के लिए कितना महत्वपूर्ण है। थैंक यू चेतन भाई। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार यहाँ पर आने के लिए। जैसा कि चेतन भाई ने बताया, 8 जून से 11 जून जियो कन्वेंशन सेंटर बांद्रा में हम पहला सिल्वर का इतना लार्ज स्केल पर सबसे पहला शो करने जा रहे हैं। ये शो करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आपको सिर्फ एक छोटे से आंकड़े देता हूँ। आज से 5-6 साल पहले सिल्वर का इंपोर्ट हमारे भारत में लगभग 3000 से 3200 टन सालाना होता था, लेकिन 2022 में भारत में सिल्वर का इंपोर्ट 9450 टन सिल्वर का इंपोर्ट हुआ है। तो सिल्वर की डिमांड इतनी बड़ी है, जो 3000 टन 4000 टन सिल्वर इंपोर्ट होता था उसकी जगह 9450 टन सिल्वर इंपोर्ट हुआ है। तो हमें लगा कि ये कहीं ना कहीं पर सिल्वर का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। लोगों के घर घर में अब सिल्वर का प्रचलन ज़्यादा बढ़ा है। हमारे पुराने जो पूर्वज थे वो भी सिल्वर के बर्तन वगैरह बहुत इस्तेमाल करते थे। बीच में एक ट्रेंड ख़त्म हो गया था, वापस वो ट्रेंड शुरू हुआ है। और जैसे जैसे सिल्वर के प्राइस बढ़ना शुरू हुए, लोगों की दिलचस्पी सिल्वर में बढ़ने लगी। और सिल्वर में सिर्फ सिल्वर ज्वेलरी नहीं होती है, सिल्वर आर्टिफैक्ट्स होते हैं। आपने देखे होंगे सिल्वर के बर्तन होते हैं, सिल्वर के यूटेंसिल्स जिसको हम कहते हैं, सिल्वर के आर्टिफैक्ट्स, लोग झूला बनाते हैं, शो पीसेस बनाते हैं। तो इस प्रकार की तमाम वस्तुएं अब लोग सिल्वर की इस्तेमाल करने लग गए हैं। लेकिन ये लोगों तक पहुंचाना, ये B2C कंज्यूमर तक पहुंचाना, B2B, सबसे पहले हम B2B प्रदर्शनी अगर हम करेंगे तो हम ये B2C और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये सिल्वर शो आगामी 8 जून से 11 जून तक चलेगा।
इसी सिलसिले में सुरेंद्र मेहता और चेतन मेहता ने प्रातःकाल से बात करते हुए शो की तैयारियों पर प्रकाश डाला। प्रातःकाल लाइव पर पेश है ये मुलाकात हमारी संवाददाता अलमास सिद्दीकी के साथ। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव से मैं अलमास सिद्दीकी और इस वक्त मैं मुंबई के इफ्जा ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक सिल्वर शो के एग्जीबिशन की तैयारियां की जा रही है। और इसी सिलसिले में हमने बात की यहाँ के राष्ट्र सचिव सुरेंद्र मेहता जी से, चेतन जी से और उनकी पूरी टीम से। तो आइए जानते हैं कि उन लोगों ने इस एग्जीबिशन के बारे में क्या कहा। ये जो सिल्वर शो का आयोजन किया गया है, इससे आपको कितनी उम्मीदें हैं? हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है सिल्वर शो से, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 15,000 पेड रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं जो बाहर आने वाले हैं और 500 स्टॉल हैं और लगभग 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। पूरे भारत की सिल्वर इंडस्ट्री के जितने बड़े लोग हैं वो डेफिनेटली इसमें आ रहे हैं। और शो हमने 1,30,000 रिटेल कस्टमर को टच बेस किया और जगह जगह पर हमने रोड शो किए हैं। जितने भी सिल्वर के बड़े हब हैं हमने वहाँ पे रोड शो किए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये शो बहुत ही एक अपने आप में एक आयाम कायम करेगा और सबसे बड़ा सिल्वर इंडस्ट्री का शो। अभी चांदी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या सोने का भाव बढ़ने की वजह से लोग सोने से ज़्यादा चांदी खरीद रहे हैं? एक कारण जो आप कह रहे हैं वो भी है कि लोग क्योंकि सोना रीच के बाहर होता जा रहा है तो लोग चांदी भी खरीद रहे हैं। साथ ही साथ इसकी स्टोर वैल्यू जब किसी भी आइटम की बढ़ती है, जब उसके प्राइसेस बढ़ना शुरू होते हैं तो उसकी स्टोर वैल्यू बढ़ती है। आप उसको लेकर घर में ज्वेलरी भी लेकर रखेंगे चांदी की तो उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। तो इसीलिए चांदी का कंजम्पशन लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही इंडस्ट्रियल कंजम्पशन भी डेफिनेटली बढ़ेगा। इस सिल्वर शो के एग्जीबिशन की तैयारियां आपने कैसे की? लास्ट 3 मंथ से हम लोग अपने नए कलेक्शन को लॉन्च करना चाह रहे हैं। काफ़ी सारा नया कलेक्शन लेके आ रहे हैं जो यूथ के लिए है, जो डायमंड के कंपैरिजन में है और डेली वेयर ज्वेलरी के लिए। तो काफ़ी सारे कस्टमर्स को इस बार हमारा काफ़ी नया कलेक्शन यहाँ पर मिलेगा जो हम लास्ट 3 से 4 महीने से प्रोडक्शन उसकी कर रहे हैं। क्या भविष्य में इसी तरह के एग्जीबिशन किए जाएंगे? 100% किए जाएंगे। और उससे लोगों को कितना फ़ायदा रहेगा? लोगों को फ़ायदा होगा, लोग सिल्वर के बारे में अवेयर होंगे। जो अभी तक लोग सिल्वर को उतना सीरियसली नहीं लेते थे, उनके लिए गोल्ड और डायमंड इज मेन था। बट नाउ टाइम चेंज और लोगों को ज्वेलरी ऐसी चाहिए जो वो अपनी पॉकेट से अफोर्ड कर सकें, खासकर यंगस्टर। तो जिस तरह की जितने में उनकी ड्रेस आती है उससे कम में हमारी ज्वेलरी उनको मिल जाती है। तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे यंगस्टर सिल्वर की तरफ कन्वर्ट होंगे आने वाले टाइम। ये जो सिल्वर शो का आयोजन किया गया है, इससे ज्वेलरी बाजार के ज्वेलर्स को फ़ायदा तो है, लेकिन इससे आम लोगों को कितना फ़ायदा होगा? जब आम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा जब हम देखते हैं कि रिटेल स्टोर जो छोटे छोटे कस्बे में हैं वो नई वैरायटी कहाँ से लाएं। तो जब वो इस प्रदर्शनी में आएंगे, नई वैरायटी खरीदेंगे, नई वैरायटी अपने स्टोर में रखेंगे, तो कंज्यूमर का इसको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये डायरेक्टली जो फ़ायदा है ये कंज्यूमर को ही पहुँचेगा। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।